समय रैना का यूएस वीजा रिवोक करवा दिया। क्या जो वायरल स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं वो असली हैं या फेक? इस पूरे वीडियो में जानिए समय रैना यूएस वीजा कंट्रोवर्सी का पूरा सच। ट्रंप के नाम से जो वायरल हो रहा है स्क्रीनशॉट, क्या वो सच है या फेक? क्या ट्रंप ने सच में सोशल मीडिया पर समय रैना को लेकर पोस्ट किया था? क्या सच में उनका यूएस वीजा कैंसिल हुआ है? इस पूरी कंट्रोवर्सी को हम समझते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं एकदम स्टार्टिंग से, बेसिक डिस्कशन से। ठीक है, सो इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 का पहला एपिसोड आया। इसमें एक कंटेस्टेंट है अविनाश अग्रवाल। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का एक जबरदस्त मिमिक्री किया, ठीक है, जो काफी ज्यादा फेमस भी हुआ। लोग बोल रहे हैं कि ये तो एग्जैक्ट कॉपी है। क्लिप्स वायरल हुई, मीम्स बनने लगे, बिकॉज काफी सारे स्टेटमेंट्स जो उन्होंने अपने मिमिक्री में बोले काफी सारे इंटरेस्टिंग थे एंड फनी थे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप से रिलेट करते थे, ये सारी चीजें हुई। और जहां ये वायरल मूवमेंट स्टार्ट होता है वहीं से र्यूमर फैक्टर भी शुरू हो जाता है। किसी ने एक स्क्रीनशॉट बनाया या सर्कुलेट करना स्टार्ट किया जिसमें ये दिखाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके ये डिमांड की है कि समय रैना का यूएस वीजा कैंसिल कराया जाए। बस यही था एक ट्रिगर पॉइंट एंड यहीं से जो है सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। हाय अनुराग, हाउ आर यू? एंड ये मीम जो है वायरल होने लगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई थिंक इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में तो सबको पता होगा। ओके, आई थिंक सीजन 1 के पूरी कंट्रोवर्सी सबने सुनी होगी, सबको पता होगा कि क्या हुआ था, पुलिस केस, ओके, एंड ऑल द स्टफ। तो इंडियाज गॉट लेटेंट जो शायद नहीं भी देखता उसने भी इस कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा। तो जैसे इसका सीजन 2 आया, एक कंटेस्टेंट आते हैं अविनाश अग्रवाल, डोनाल्ड ट्रंप की एक मिमिक्री करते हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल होती है, लोगों को बहुत पसंद आती है। उसमें से मीम्स बनते हैं, रील्स निकलती हैं, लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी उनकी मिमिक्री। एंड जहाँ ये वायरल मूवमेंट जो है होता है वहीं से र्यूमर फैक्टर भी स्टार्ट हो जाता है। किसी ने एक स्क्रीनशॉट बनाया और सर्कुलेट करा, ठीक है, एंड ऐसा उस फेक सर्कुलेशन में ये था कि समय रैना का यूएस वीज़ा कैंसिल करने की उन्होंने मांग की। ठीक है, अब क्लेम सिंपल था लेकिन एक्सप्लोजिव था। ठीक है, अब ट्रंप ने समय रैना का यूएस वीजा रिवोक करवा दिया क्योंकि उनके शो में उनकी पैरोडी करी गई। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद ये क्लेम एक्ट एक फैब्रिकेटेड स्क्रीनशॉट के साथ सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ, जिसे देख के लोग सच में जो है बातें बनाने लगे और वो काफ़ी लोग उस बात को मान रहे हैं, काफ़ी लोगों को फेक लग रहा है क्योंकि वो ट्रंप का नाम था, इंटरफेस भी उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का था और समय रैना की कंट्रोवर्सी का एंगल था। तो क्योंकि जैसे लेटेंट का शो जो पहला आया था सीजन नंबर 1, उस पर ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्सीज हुई थी। हाय सुशांत, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार भी कंट्रोवर्सी होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से एक झटका, एक हार्ट अटैक दिया जा रहा था, आप कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मजाक। ठीक है, अब आते हैं सीधे फैक्ट्स पर। ठीक है, उसके बाद बात करें, मल्टीपल फैक्ट चेक्स सोर्सेज ने क्लियरली कंफर्म किया कि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कोई वेरीफाइड या ऑथेंटिक पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जितना ढूंढा गया ऐसी कोई रियलिटी पोस्ट नहीं मिली। इसका मतलब ये जो भी चीज़ें, जो र्यूमर्स फैल रहे थे, ये नकली थे, ये झूठ थे, ऐसा कुछ भी जो है सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की किसी भी ऑफिशियल यूएस गवर्नमेंट अथॉरिटी ने समय रैना के वीजा कैंसिलेशन को कंफर्म नहीं करा है। इसका मतलब ये जितनी भी उड़ती उड़ती खबर आ रही थी वो सारी की सारी झूठ थी। जितना भी ढूंढा गया कोई रियल पोस्ट नहीं मिला। ठीक है, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, ना कोई प्रेस रिलीज, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका कोई वीजा एक्चुअली में कैंसिल हुआ है। एंड जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ वो फेक या सैटारिकल कंटेंट पर बेस्ड था। हो सकता है किसी ने मजाक में बनाया हो या, लेकिन जब एंगल कंटेंट में शेयर हुआ तो लोग कंफ्यूज हो गए। मतलब वो इतना मास लेवल पे लोगों ने उसे शेयर करा कि लोग कंफ्यूज हो गए कि वो सच में है या वो एक फेक न्यूज़ फैल रही है। ठीक है, उसके बाद समय रैना की टीम की तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया। अगर सच में वीजा कैंसिल होता तो सीधा उन पर ये चीज अफेक्ट पड़ती, क्योंकि ऑब्वियसली अगर समय रैना का वीजा जेन्युइनली कैंसिल होता, अगर सच में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ क्लेम करा होता या ट्वीट करा होता तो उस पर बात भी उठती एंड कहीं ना कहीं जो है डिस्कशंस भी होते। दिस स्टंट मस्ट बी टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक व्हाट? सोशल मीडिया, यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरनेशनल नेशनल इशू का डिस्कशन तो चल नहीं रहा, तो इसमें क्या चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की होगी? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन बी दोज फैक्टर्स? ओके, तो कंक्लूजन यही निकलता है, ये पूरा क्लेम जो है बेसलेस था, अनवेरिफाइड था और फेक था। ठीक है,
Okay, let's move further. Okay, what do you study on the app NEET? Which app you're talking about, dear? By the way, I'm not a NEET aspirant. Okay. उसके बाद अब इससे ये सब तो क्लियर हो गया कि ये जो भी क्लेम्स करे जा रहे थे ये फेक थे, लेकिन ये एक इतनी तेजी से क्यों फैला? इसका जवाब है परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ वायरल। पहला रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक इंडियन सेलिब्रिटी, गारंटीड एंगेजमेंट आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस करें तो इंडियन सेलिब्रिटी मतलब इस तरह से बातें जो है चलना स्टार्ट हुई। हाय अनोनिमस, हाउ आर यू? ठीक है कि एक डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इंडिया के बारे में कुछ ट्वीट किया या इंडियन सेलिब्रिटी को मॉक करा या उस पर क्वेश्चन उठाया, तो ऑब्वियसली लोगों को लगा कि एक एंगेजमेंट बढ़ाने वाली बात है। तो ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल था कि लोग बिना सोचे उसे क्लिक और फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा रीजन ये था, समय रैना पहले भी एक कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट के पुराने एपिसोड से रिलेटेड जो इश्यूज की वजह से लोग ऑलरेडी उनके साथ जो है कंट्रोवर्सी एसोसिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा था कि समय रैना के नाम के साथ अगर कंट्रोवर्सी को जोड़ा जाएगा, इस बार भी कुछ धमाकेदार, मतलब ऑब्वियसली जो हुआ वो सही नहीं था। जो भी हुआ इट वाज सैड फॉर हिम, इट वाज अ वेरी लाइक ही वाज गोइंग थ्रू अ वेरी मेंटल बैड मेंटल स्टेट। तो धमाकेदार तो नहीं कहना चाहिए, पर हाँ लोग उसे जानबूझ के कंट्रोवर्सी के साथ जोड़ रहे थे ताकि फिर से जो है उनके मीम्स पहले वायरल हों और इसी तरह से, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट कल्चर, हम लोग विजुअल कंटेंट को बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। कोई भी इंटरफेस आजकल कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। फेक जो ट्रम्प की पोस्ट है, ठीक है, वो जो है बनाई जा सकती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हम कोई भी ट्वीट को देख रहे हैं तो उसको बिना मतलब एक कहीं फॉरवर्ड करे बिना सबसे पहले उसको फैक्ट चेक करें अगर हमें वो चीज़ क्वेश्चनेबल लगती है, ठीक है। एंड चौथा रीजन ये था कि सटायर और रियलिटी का ब्लर होना। जो कंटेंट ओरिजिनली सटायर या एंटरटेनमेंट के लिए बना था वो जब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में शेयर होता है, ठीक है, ओके, तो जो ओरिजिनल कंटेंट या सटायर एंटरटेनमेंट के लिए बना होता है तो लोग उसका मतलब जो है रियल मान के बैठ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जो है बनता है, ठीक है। Okay, Anurag is saying that Samir Raina show has no limits, whatever meme और videos. Okay, so I think but इस बार जो सीजन आया लेटेंट का सीजन नंबर 2, उसका फर्स्ट एपिसोड आया, उसमें आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार समय रैना ने पूरा ध्यान रखा है दैट कोई भी नेगेटिव चीज़ों को ना लेकर आया जाए, कुछ ऐसा नेगेटिव आ भी गया तो उन क्लिप्स को कट कर दिया जाए। एंड आई थिंक काफ़ी सारे फैंस जो हैं उस चीज़ पर सवाल भी उठा रहे हैं कि ये वाला वीडियो लाइक ये वाला एपिसोड, ये वाला सीजन काफ़ी क्लियर था, कोई डार्क ह्यूमर नहीं, कोई डार्क मीम नहीं। एंड दे वर क्वेश्चनिंग समय रैना दैट व्हाई इज इट लाइक दैट, मतलब दे वर डिमांडिंग। एंड उसके बाद उसको स्लैश करते हुए उसको मतलब इन सारे जो भी समय रैना को ऐसा बोल रहे हैं कि कोई डार्क ह्यूमर नहीं है, वो मज़ा नहीं आया। कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं, भर भर के तारीफ मिल रही है। तो उस चीज़ पर आशीष चंचलानी भी मैसेज करके कहते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से जो है समय रैना जब सफ़र कर रहा था तो आप ही वो लोग थे जिनको हर्ट हुआ था, आप ही वो लोग थे जिन्होंने FIR करे थे। एंड अब जब वो उसको क्लीन एक कॉमेडी बना के दिखा रहा है तो अब आप क्वेश्चन कर रहे हो कि वाई ही शोइंग द क्लीन कॉमेडी, ये वो डार्क ह्यूमर ही इंटरेस्टिंग था। तो उन्होंने यही बोला कि जो इन्जॉय कर सकता है जो करे, जिसको नहीं करना वो ना करे, बट डोंट क्वेश्चन दीज थिंग्स। तो हाँ, समय रैना के जो शो था सीजन 1 उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। एंड इस बार उन्होंने ध्यान भी रखा है कि वो चीज़ें ना हो। ओके, हाय निपेंद्र लाल, हाउ आर यू? हाय ध्रुव, हाउ आर यू? हाय राहुल, okay, so I think I gave आई गिव द रिप्लाई। अगर बाय एनी चांस किसी का कोई मैसेज मिस हो जाए तो प्लीज़ आप उसे दोबारा कर दीजिएगा, ओके, बिकॉज सम टाइम्स जो है मैसेज मिस हो जाता है। ओके, एंड जो लाइव सेशन ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट से लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए, ओके। एंड आपके किसी भी तरह के कोई भी कुछ भी ओपिनियंस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, हम उसको भी कंसिडर करेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो, ओके। लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद बात करें तो ये एक माइनर है लाइक ह्यूमन डिजिटल हैबिट का। हम लोग हेडलाइंस देखते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और शेयर बटन को दबा देते हैं, वेरिफिकेशन तो हम करते ही नहीं हैं।
एंड यही एक सिंपल सा इंसिडेंट, हम इस इंसिडेंट को देख के समझ सकते हैं दैट पीपल सॉ कि ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, उन्होंने उसको शेयर करना स्टार्ट कर दिया इन द फन कि अरे कुछ तो इंटरेस्टिंग आ गया, कुछ तो वायरल होने वाली बात आ गई, एंड दे स्टार्टेड शेयरिंग विदाउट फैक्ट चेकिंग कि ऐसा कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है या नहीं किया है। एंड इन रियलिटी उनका ऐसा कुछ भी ट्वीट नहीं था। हाई टॉक्सिक गाय। ओके, एंड इस चक्कर में जो है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात फैली। ठीक है, तो आज से एक सिंपल रूल याद रखने की ज़रूरत है कि कोई भी वायरल क्लेम देखने पर 3 सवाल पूछें। क्या ये पोस्ट ऑफिशियल और वेरीफाइड सोर्स से आया है? क्या किसी क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट ने इसे इंडिपेंडेंटली कंफर्म करा है? एंड क्या कंसर्न्ड पर्सन या अथॉरिटी ने ऑफिशियली कुछ बोला? ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों का जवाब नहीं है तो वो क्लेम न्यूज़ नहीं है, एक नॉइज है, एक झूठी फैलती हुई बात है। ठीक है, okay, so I think you should now start giving your opinions on this topic or any other topic you feel like. Okay, I'm waiting for AI fact check. Yeah, okay. AI is having both positive and negative perspectives, and I think नेगेटिव ज़्यादा देखते हैं एंड पॉजिटिव को इग्नोर हैं. सो आई थिंक AI कैन बी यूज फॉर मेनी गुड रीजंस एंड फॉर मेनी गुड थिंग्स. ओके, AI का यूज़ आपने वो डिजिटल फेक चीज़ बनाने के लिए तो कर लिया, दैट फेक स्क्रीनशॉट, बट यू आर नॉट यूजिंग AI फॉर फैक्ट चेकिंग द थिंग्स. ओके, एंड आई थिंक यू शुड डू दैट. Okay, so start your opinions on what do you guys think on this topic. Okay. Okay guys, any other opinion you guys think on this topic? So like just come up with the opinions. Okay everyone. तो लेट डिस्कस फर्दर. ठीक है, अब जो समय रैना का यूएस वीज़ा रिवोक होने वाला वायरल क्लेम था वो फेक निकला, ये तो हमें समझ में आ गया. डोनाल्ड ट्रंप ने समय रैना के खिलाफ कोई भी ऐसा ट्रुथ पोस्ट या कुछ भी नहीं करा था. ओके, हाय हैंडसम मैन. ओके, राहुल इज आस्किंग मुझे. ओके, आई एम अ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट. ओके, आज हम डिस्कस कर रहे हैं समय रैना और डोनाल्ड ट्रंप की कंट्रोवर्सी को लेके. एक फेक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था दैट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है समय रैना का वो सीजन का वायरल मीम देखने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की मिमिक्री कर रहा था, उन्होंने उनका यूएस वीज़ा जो है कैंसिल कर दिया है एंड उसको रिवोक कर दिया है. बट इन रियलिटी वो न्यूज़ जो है फेक थी. दैट वॉज अ फेक वायरल स्क्रीनशॉट एंड हम उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं. ओके, यस. ओके, तो हमें ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद वीज़ा कैंसिल होने की हमने बात करी. उसके बाद जो वायरल स्क्रीनशॉट था वो असली नहीं था बल्कि फैब्रिकेटेड और एडिटेड था. ठीक है, एंड एक सटैरिकल, हाय निकी, एक सटैरिकल कंटेंट था. अब यूएस गवर्नमेंट ने समय रैना के वीज़ा कैंसिलेशन को कुछ कंफर्म नहीं किया, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया. इससे ये बात फर्दर कंफर्म होती है कि सब झूठ था. ठीक है, एंड समय रैना की टीम ने भी कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं दिया कि हाँ ऐसा कुछ हमारा वीज़ा वगैरह कैंसिल हुआ है. इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 में ट्रंप की मिमिक्री क्लिप के बाद ये ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा फैला था. ठीक है, अविनाश अग्रवाल जो जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की मिमिक्री की वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. ठीक है, हाँ जी अनुराग. ओके, so now you guys can ask any questions, any doubts regarding this topic or any other topic. Okay, you can discuss now. Okay, एंड जो लाइव सेशन ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट से लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए. Anyone would like to ask anything?
Did you watch the show? Yeah, I did watched, but not that premium wala. Okay. Hi Samir Hussain. Where is Aisha? I'm so sorry, but I'm not aware about that. But I think she's not continuing. Okay. Okay. Hi Newtons. Okay. Okay. I'm from Delhi. हाय उज्जवल, अब हम डिस्कस कर रहे हैं समय रैना की कंट्रोवर्सी को लेकर। ठीक है, समय रैना जो भी पूरा सिचुएशन हमने समझा, जब समय रैना का जो अभी नया लेटेंट का नया सीजन आया है उसमें जो है एक बहुत बड़ा एक मीम वायरल हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप की मिमिक्री को लेकर। तो ऐसे स्क्रीनशॉट भी वायरल होना स्टार्ट हुए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सच में जो है इस तरह का ट्वीट करा है एंड समय रैना का वीज़ा कैंसिल कर दिया है। तो वो न्यूज़ फेक थी, हम उसी पूरी न्यूज़ को कवर कर रहे थे कि क्यों वो स्क्रीनशॉट वायरल होना स्टार्ट हुआ, क्यों वो स्क्रीनशॉट इतनी तेज़ी से फैल रहा था, वो सच था या झूठ, हमने उस चीज़ को इस लाइव सेशन में डिस्कस करा है। ओके, आई थिंक यू गॉट द आंसर। Okay. Okay, so I think like did you guys heard about UK news? Okay. ओके, किस किसने जो है सुना जो भी ब्रिटेन में हुआ? ओके, हु हर्ड अबाउट व्हाट हैपेंड इन ब्रिटेन? ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से जहां प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने अपने जो है पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटेन एक बार फिर बड़े पॉलिटिकल ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। हाँ जी, यूके पीएम रिजाइन। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यूके में हमेशा से इस चीज को नोटिस किया है कि यूके की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कभी स्टेबल नहीं रही है। हमने कई बार ये देखा कि यूके के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं रिजाइन कर देते हैं एंड एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है उनके पॉलिटिक्स में। ओके, अब जो केस स्टारमर हैं उन्होंने कहा कि उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पार्टी अब अगले चुनाव में उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं करती। इस वजह से उन्होंने लेबर पार्टी के नेता और प्राइम मिनिस्टर दोनों पदों से हटने का फैसला लिया। हालांकि नए नेता के चुनाव तक वो जो है एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करते रहेंगे। ठीक है, इट्स मोर ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। हाँ, आई कंप्लीटली एग्री कि यहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर भी आप देख सकते हैं कि अगर उनको बोला गया कि वो जो है सही से काम नहीं कर रहे हैं एंड चीज़ें आ गई लाइक इश्यूज हैं, तो एक अकाउंटेबिलिटी लेते हुए जो है वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं, ये एक पॉजिटिव फैक्टर भी है। पर नेगेटिव फैक्टर यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यूएसए में कई सालों से आई थिंक ऑलमोस्ट इन 7 टाइम्स ऐसा हो रहा है कि द लीडर्स आर नॉट स्टेबल। लाइक उनका जो पूरा स्पैन टाइम ऑफ स्पैन है वो ये चीज हो ही नहीं पाती। ठीक है, तो इससे ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इज ओके, आई एग्री विद दैट, बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो केयर स्टारमर ने साफ साफ कहा टाइम इंडिया रूल ओके उल्टा कॉलोनियलिज्म चलाएंगे। ठीक है, तो केयर स्टारमर ने यही कहा कि उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पार्टी जो है अब उनकी नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इस वजह से उन्होंने लेबर पार्टी के नेता और प्राइम मिनिस्टर दोनों पदों से इस्तीफा दिया और जब तक जो है नए नेता डिसाइड नहीं होते तब तक वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करते रहेंगे। ठीक है, अब रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबर पार्टी के अंदर जो है एक कह सकते हैं असंतोष बढ़ रहा है। लोकल इलेक्शंस में जो है खबर काफी ज्यादा आ रही है
अब सबकी नजर जो है लेबर पार्टी के सीनियर नेता पर है कि अब वो जो है स्टारमर के सबसे मजबूत उनके अगेंस्ट में पर्सन रहे हैं, ठीक है, एंड ये सारी चीजें हैं, एंड इसलिए शायद जो है अब उन पर नजरें टिकी हैं कि अब वो आएंगे, वो राजनीति में आएंगे, ठीक है। अब केस टाइमर के इस्तीफा के साथ ब्रिटेन पिछले 10 सालों में अपने इस्तीफे के प्राइम मिनिस्टर, मैं बोलूं 10 साल से हम ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि उनका इतना ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता दिख रही है। अब देखना ये होगा कि जो नए नेतृत्व में आएंगे ब्रिटेन में राजनीति करने, क्या वो भी इसी तरह से रहेंगे या फिर कुछ अलग होंगे, ठीक है। ओके, आई थिंक हमें इंटरनेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल गवर्नमेंट के बारे में भी क्या चल रहा है हमें उस चीज पे डिस्कस करना चाहिए। वी शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। ओके okay, so Keir Starmer and UK government has ruined its political dynamics by mass immigration. Okay, US needs responsible ministers like धर्मेंद्र प्रधान जी। आई थिंक देखो वही मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ के एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, एंड धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तो देखो डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए। ओके, हाय रॉक बॉय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है, एंड धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन करना चाहिए, उन्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। पर अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कई सालों से हम देख रहे हैं एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। या ओके, सो राहुल इज सेइंग इंडिया में लास्ट 10 साल से स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टिल यूके बीट्स इन नॉर्मल। देखो इट्स जस्ट अबाउट देयर गुड economic structure, and I think India lacks in so many sense. Okay, and yeah, okay, so India lacks in so many perspectives, in so many senses, so that is one of the biggest point. Okay, hi Sayok, how are you? Okay, हाय एस के गुप्ता, हाउ आर यू? जो लाइव सेशन ज्वाइन करता जा रहा है फटाफट से लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए। अब देखो अब केयर स्टारमर का ये इतना बड़ा डिसीजन क्यों आया? कई समय से पिछले कुछ महीनों से वो केयर स्टारमर ये चीज़ देख रहे थे कि जो उनकी लोकप्रियता है वो लगातार गिरती जा रही है। मई 2026 में हुए लोकल इलेक्शंस में लेबर पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। पार्टी ने कई महत्वपूर्ण सीट्स और काउंसिल्स खो दी, जिससे पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ने लगा। कई एमपीज ने खुलकर उनके नेतृत्व पर सवाल उठाया, नए चेहरे की मांग शुरू हो गई। मतलब यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिल रही है, व्हाट इज द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ, अगर हम एक यूके गवर्नमेंट की बात करें तो पॉलिटिकल लीडर्स अपने ही लीडर के ऊपर सवाल उठाते हैं अगर वो सही से काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो अपने लीडर की सिर्फ अच्छाई करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है, एंड कोई कमी नहीं निकालेंगे, ऐसा यहाँ नहीं होता। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनका जो फेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है वो गलत काम कर रहा है, अगर वो उस पॉजिटिव फैक्टर की तरह नहीं काम कर पा रहा तो वो सवाल उठाते हैं, तो उसी तरह से सवाल उठाए जाते थे वहां पर। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा था केयर स्टारमर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था हमें केयर स्टारमर जिस तरह की सिचुएशंस को दिखा रहे थे तो उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही थी। काफी सारे उनके खुद के लीडर्स ने ये बोला कि उन्हें अब इस्तीफा देना चाहिए, अब वो एक नए चेहरे की डिमांड करते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्टैमर की सरकार को कम्युनिकेशन फेलियर, कुछ और विवादित अपॉइंटमेंट्स और इकोनॉमिक चैलेंजेस के भी आलोचन के सामना करना पड़ा। पार्टी के अंदर उनकी खिलाफ आवाज तेज हो गई थी और इस कारण जो है कहीं ना कहीं उन्होंने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लेते हुए इस्तीफा देने की बात की, ठीक है। अब यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात देयर ऑपोजिशन इज डूइंग द वे दे आर मेंट टू, अनलाइक आर्स। एग्जैक्टली, नॉट ओनली ऑपोजिशन माय डियर, यहाँ पे पर्सपेक्टिव ये है कि जैसे मान लो कोई भी एक गवर्नमेंट है,
कि मान लो अगर कांग्रेस है एंड कांग्रेस का जो मेन लीडर है, फेस ऑफ लीडर, फॉर एग्जांपल राहुल गांधी, अगर वो कुछ गलत काम भी कर रहे हैं तो उनके साथ के मिनिस्टर्स उन्हें सपोर्ट करेंगे, उन्हें जस्टिफाई करेंगे, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सेम गोज विद बीजेपी, ठीक है। अगर बीजेपी जो है काफ़ी ही मौसम क्रेजी हो गया है, बट ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा ही होता है, जैसे मोदी अगर कोई पर्सपेक्टिव को लेकर चल रहा है तो वो सेम जो है सारे उनके लीडर्स और मिनिस्टर्स उसे जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटेन में केयर स्टार्मर के सिर्फ उनके ही नेता नहीं और आपस के नेता, ठीक है, एंड और जो बाकी के नेता हैं उन्हीं के पार्टी, ठीक है, वो भी जो है उस चीज पर सवाल उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, वो उनके साथ के लीडर्स को भी अगर ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप अच्छी नहीं जा रही है केयर स्टार्मर की, तो वो उस पर सवाल उठाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर